अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब हमें सुख मिलता है तो वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है कि बुरे कर्मों का? जोर से। हमारे द्वारा हमें जो सुख मिलता है, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, संसार से जो हमें सुख मिलता है, पैसों से, वो पुण्य से मिलता है कि पाप से? जोर से। मैया, किससे मिलता है? पुण्य से। जब भी आपके जीवन में सुख एंट्री कर जाए, समझ लेना पुण्य जाग गई। और जीवन में जब आपको दुख मिलना स्टार्ट हो जाए, पत्नी से, पति से, पुत्र से, परिवार से, पड़ोसियों से, किसी से, सांप ने डस लिया ये भी दुख है, बिच्छू ने डस लिया, डंक मार दिया ये भी दुख है, सांड ने धक्का मार दिया ये भी एक्सीडेंट हो गया ये भी दुख है। जीवन में जब दुख की एंट्री हो जाए, समझ लेना तुम्हारे पाप जाग गए। पुण्य जागेंगे तो सुखी हो जाओगे, और पाप जागेंगे तो दुखी हो जाओगे। तो प्रत्येक व्यक्ति, बाप अपने बेटे को कितना भी धन कमा कर दे दे, पर बेटे के भाग्य का सुख दुख उसे मिलके रहेगा। इसलिए बापों को ज्यादा बेटों के लिए हाय हाय नहीं करना चाहिए। बेटे का भाग्य वो लेके पैदा हुआ है, उसका सुख दुख वो भोगेगा। तुम बाप होकर भी कुछ नहीं कर सकते, केवल देख सकते हो। हाँ या ना? बोलो हाँ। कि तुम 1000 करोड़ की संपत्ति बेटे को देकर जाओ, पर उसके भाग्य में दुख होगा तो वो 1000 करोड़ का धन पाकर भी दुखी रहेगा। और तुम्हारे पुत्र के भाग्य में सुख है तो आप 1 रुपए मत दीजिए, सुख है तो भगवान कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है। और ये भाग्य क्या चीज होती है? आपका कर्म ही, आज का किया कर्म कल का भाग्य। आप जो आज अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वही कल के लिए भाग्य तैयार हो जाएगा। ठीक है? क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? समझो इसको, बहुत हिंदी में समझाऊंगा मैं आपको। मैं जो कर रहा हूं वो क्रियमाण है। मैं कर रहा हूं, मैं अन्न क्षेत्र बांट रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं चरण सेवा कर रहा हूं, या मैं किसी का गला दबा रहा हूं, मैं किसी को लूट रहा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं। जो कर रहा हूं आप करते चलिए। आपका किया हुआ क्रियमाण कर्म वही आज का किया हुआ कल के लिए, आज का किया कर्म संचित हो जाएगा। मतलब आज का कर्म लॉक हो गया कल के लिए। क्रियमाण, क्रियमाण किया तो प्रारब्ध तैयार है ना। क्रिया किया, क्रियमाण किया तो संचित तैयार। संचित, आपने संचित मतलब संग्रह कर लिया, संग्रह। फिर तीसरा है प्रारब्ध, जो आज आपने किया कर्म वो स्टॉक कर लिया आपने, स्टोर हो गया, रुक गया। अब वही जो कल आपको मिलेगा वही है भाग्य, वही है प्रारब्ध। तो जो पिछले जन्म में किया था वो स्टॉक आपका आज आपको मिल रहा है, अच्छा या बुरे के रूप में। सब चीजें स्टॉक होती हैं, अच्छा भी स्टॉक हो जाएगा, बुरा भी स्टॉक हो जाएगा। सेफ सब चीजें होंगी। कंप्यूटर में आप जो भी फाइल बनाएंगे, आप किसी को गाली ही लिख दीजिए, सेव कर दीजिए, वो भी फाइल सेव हो जाएगी। ये अपना हिसाब किताब लिखिए, वो भी सेव हो जाएगा। क्यों जी? तो आप अच्छा बुरा सब सेव हो रहा है, आज का किया सेव हो गया, अब वो आपको मिलेगा बाद में। आज आपने 100 रुपए कमाया, 100 रुपए आपने बैंक में जमा कर दिया, जब जरूरत पड़ी तो आपने 100 रुपए निकाल लिया। तो कमाया वह था क्रियमाण, बैंक में जमा कर दिया वह था संचित, और जो वापस ले लिया, जो मिलने लगा, वही है हमारा प्रारब्ध, वही है भाग्य। तो जो आपको मिल रहा है वो आपका ही अपना कर्म दंड मिल रहा है, कोई दूसरा नहीं आपको दुख दे रहा है। समझ रही हो मेरी माँ? तो आपका बेटा अच्छा होए
इसलिए मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए कि जीवन में जब दुख मिले तो किसी को दोष ना देना, सदा भगवान का स्मरण करना। हे प्रभु, जो मेरे भाग्य का था मिल रहा है, तब गलती की होगी सो मिल रहा, अब गलती ना करना ताकि कल सुधर जाए तुम्हारा, कल आने वाला भविष्य सुधर जाए। अब तो गति बना लो अपनी मोक्ष की, शरण में आ जाओ। दोष ना दो किसी को कि पति के कारण, पत्नी के कारण, पुत्र के कारण, परिवार के कारण, हमें किसी को दोष नहीं देना। तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। अब कोई कहे दशरथ जी के कारण अंधा अंधी पर विपत्ति आई ना, जो आना था वो आना था, कोई भी निमित्त बन के दे सकता है। इसलिए जीवन में जो दुख मिला करें वो हंसते हंसते सहन किया करो, क्योंकि ये भी हमारे ही, हमने कभी किसी का बिगाड़ा होगा कुछ, इसलिए हमारा भी बिगड़ रहा है। हमने ना बिगाड़ा होता तो हमारा कैसे बिगड़ता।